नमस्कार दोस्तों आज आप आपको दिखाते हैं हिंडन नदी पर बनने वाला वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ब्रिज। दोस्तों, हिंडन नदी अगर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से बात की जाए तो जो कृष्णा नदी है या फिर उसको काली नदी भी कहते हैं, और जो एक बुढ़ाना के रास्ते आती है और एक मुजफ्फरनगर से आती है, ये तीनों नदी मिलकर गाजियाबाद तक हिंडन नदी बनाती है। और गाजियाबाद से उसको एक हिंडन कैनाल बनाकर यमुना में पानी डाल दिया जाता है। और दूसरी फिर जो मेन नदी है वो बरसात के दिनों में ज़्यादा चलती है, बाकी दिन तो पानी बहुत कम हो जाता है। तो उसके ऊपर जो दादरी से लेकर और रेवाड़ी तक सेक्शन है, उस पर यमुना एक्सप्रेसवे से और दादरी के बीच में हिंडा नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है, ये वो पुल है। इसमें एक लाइन अप और एक लाइन डाउन के लिए। आप आसपास का एरिया देख रहे हैं, ये बिल्कुल ग्रीन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, मगर ये एक ऐसी जगह पर है जिसके एक तरफ नोएडा, एक तरफ ग्रेटर नोएडा, एक तरफ गाजियाबाद और दिल्ली भी पास में ही है। तो दोस्तों, हम आपको पहले भी कई सारी वीडियो में दिखा चुके हैं, दादरी से लेकर और यहाँ तक के अलग अलग पार्ट्स है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर चैनल सब्सक्राइब करके आप बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। आज ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से नदी पार नहीं कर सकते, तो देखते हैं कि इस नदी के दूसरी तरफ से किस तरह हम कवर कर सकते हैं इस हिस्से को। तो एक साइड से नीचे रोड हल्की सी जाती दिखाई दी हुई है, और ये रोड अभी हम आए थे जब दादरी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को बिल्कुल अटैच करता हुआ, और ये बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के पास का एरिया है। और आगे जाने पर हमें पता लगता है कि ये नॉलेज पार्क 3, नॉलेज पार्क 2। अगर आपने ग्रेटर नोएडा को काफ़ी अच्छे से जानते हो तो ये शब्द आपके लिए नए नहीं है, लेकिन अगर आपने ग्रेटर नोएडा की डिटेल कम पता है तो यहाँ पे कई सारे आईटी पार्क हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, और नए नए इंडस्ट्रीज़ है। आप अभी जंगल देखते होगे, कुछ ही दूरों पे आपको चमचमाती बिल्डिंग दिखाई देगी। जी हाँ, ये हम पहुँच चुके हैं एक सर्विस रोड पर। छोटा सा एक रोड है, मगर इसके पास में है ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3, और कुछ ही दूरी पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो मेट्रो है NMRC, वो भी इसके पास ही है। शारदा यूनिवर्सिटी, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड्स भी, नॉलेज पार्क 2। और ये बिल्कुल एक, जब ये लेफ्ट का पूरा एरिया रिहायशी या इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं आप, वो है। और राइट में अभी आपने देखा कि बिल्कुल सुनसान जंगल और नदी। मेन ये होता है कि जो ये हिंडा नदी है ये उसकी बेल्ट है, और उसकी बेल्ट को ये आप राइट की तरफ थोड़ा ऊंचा पुस्ता टाइप देख रहे हैं, जैसे यमुना के आसपास में एक तरफ यमुना होती है और दूसरी तरफ बिल्कुल रिहायशी इलाका। ठीक इसी तरह हिंडा नदी ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सेपरेट करती है इस एरिया में जाकर। ये बिल्कुल ऐसा एरिया है कि राइट में आप जाओगे तो देखते हैं कहाँ तक हमें दूसरी तरफ रास्ता मिलेगा। हम तो सोच रहे हैं, क्योंकि रास्ता थोड़ा हमारे लिए भी नया है, और जब फील्ड में आते हैं एक रास्ता इधर से दिखाई तो दे रहा है, मगर पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। थोड़ी दूर आगे चलकर देखते हैं कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। तो जब दोस्तों कोई एक्सप्रेसवे, हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम फील्ड में जाते हैं, वैसे तो कोई भी एक इधर से रास्ता भी है, ये भी पुश्ते के ऊपर ये पुश्ता टाइप ही है ये। वैसे तो हम कोई भी जब वीडियो लगाकर केवल न्यूज पढ़ देते हैं तो उसका
एक अलग इम्प्रेशन होता है, मगर जब हम फील्ड में जाते हैं तो दोस्तों कई तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं दोस्तों। कई बार लगता है तो वापस आगे रास्ता पता नहीं कहाँ होगा, तो जो पुराना रास्ता था पहले उसी से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी घुमावदार हो गया है और लगता है कि चेंज हो जाएगा, तो हम चलते हैं इसी रास्ते से। अब देखते हैं ये हमको क्या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिंडन रिवर के उस तरफ लेकर जाएगा या नहीं। और यहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं और खेत। दोस्तों ये गांव थे बिल्कुल, आज इनकी शान। यही होता है डेवलपमेंट। मगर एक इसके अगर डिटेल में देखे जाए तो अंदर की कहानी कुछ और ही कहती है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी चमचमाती बिल्डिंग है, ये अलग अलग एरिया है। वो जो गांव के असली लोग हैं, असली किसान है, वो उनकी नहीं है अब वो इंडस्ट्रीज की हो चुकी है। वो अलग बात है कि उनको पैसा, मुआवजा, दूसरे बेनिफिट मिल चुके हैं, मगर फिर भी अब वो उनके पास नहीं रही है। और देखो दोस्तों, कुछ ही मिनटों में, मिनटों क्या सेकंडों में ही हम फिर एक ऐसे एरिया में आ चुके हैं बिल्कुल जो सुनसान एरिया है, और ये हिंडन नदी के बिल्कुल किनारे पर फिर पहुंच चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर चलने में अलग सा ही रोमांच है। रोमांच वही होता है जिसमें खुशी और डर एक साथ हो। खुशी तो ये है कि हम इतनी हरियाली में है, इतनी सुंदर जगह पर है, कोई एरिया नहीं है, विदाउट पोल्यूशन है। इधर हिंडन रिवर है और इधर धान की खेती है। दोस्तों हम इस एरिया में धान की खेती हो रही है और बिल्कुल शहर है, तो इस एरिया में इस तरह हम चलने की हिम्मत भी जुटा पा रहे हैं। कई बार हमने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो ग्रीन फील्ड है वहाँ पर कोशिश की, मगर वहाँ पर इस बेल्ट में, दिल्ली देहरादून वाली में इतना ईंख है, इतना ईंख है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर इस तरह का रोड भी हो तो आपको चारों तरफ आपसे 2 गुने ऊंचाई वाले ईंख मिलेंगे और आपको अंदर से खुशी गायब। यहाँ पे मिला जुला आभास है, खुशी और रोमांच, थोड़ा डर। मगर खुला एरिया है तो पता है पास में सिटी है, और ये बिल्कुल पास का एरिया है, तो फिर भी चले चलते हैं। तो यहाँ तो हिम्मत जुटा ली, मगर दिल्ली देहरादून के ग्रीन फील्ड में हिम्मत जुटाना थोड़ी मुश्किल है। तो दोस्तों एक सामने एक फ्लाईओवर है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये हिंड नदी को क्रॉस करेगा। और दूसरा एक टेम्परेरी, एक पुल बनाया गया टेम्परेरी, और उससे देखते हैं क्रॉस कर कर दूसरी तरफ, जिससे हम पहुंच सके वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दूसरी तरफ। और ये हिंडन रिवर का असली नज़ारा। और दोस्तों ये बाढ़ का, बरसात का मौसम है, इसलिए ये इतना पानी भी है, नहीं तो इसमें पानी इसका हिंडन कैनाल में चला जाता है। देखो दोस्तों यहाँ से क्या ऊंचाई पे कितना बासमती चावल, ये बासमती चावल ही दिखाई दे रहा है। एक शायद पिक्चर में वो सामने दिखाई देने लगा जो बन रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मगर इधर से रास्ता शायद बंद है, दूसरी तरफ से चलना पड़ेगा। और ये सामने आप देख रहे हैं वो हम पहुंच चुके हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिखाई दे रहा है, देखते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। मगर एक अलग रोमांच तो आ ही रहा है, शायद आपको भी महसूस हो रहा हो दोस्तों। मतलब कुछ देर में आप एक ऐसी पोस्ट लोकेशन में होते हो, और कुछ ही देर में आप फिर एक सुनसान खेत भरे जंगलों में होते हो। तो एक बिल्कुल अनजान जगह पर अलग ही मजा है। दोस्तों अनजान जगह होने का एक फायदा भी होता है कि एक हिम्मत लगी रहती है। नहीं तो जब हम गांव में होते हैं तो हमें अपने गांव का माहौल पता होता है कि भाई इस एरिया में नहीं जाना है, इतने बजे के बाद नहीं जाना है। तो क्योंकि दोस्तों हमने गांव और शहर दोनों की ज़िंदगी लगभग जी ली या देख चुके हैं, तो गांव का और शहर का दोनों का आइडिया है।
तो गांव में भाई सबको एक पहले से एक अलर्ट रहता है कि इतने बजे के बाद तो उधर जाना ही नहीं, या उधर जाओगे तो अकेले नहीं जाना। और दोस्तों, क्योंकि हम भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास के, बाकी लोग भी शायद सुनते तो हैं तो सोचते हैं हमारे इधर के किसी एक साइड के, मगर जो जहाँ के हैं वो तो हैं ही। तो ईख की खेती और धान की खेती में काफ़ी अंतर है। देखो यहाँ से कितनी दूर तक का एरिया आपको क्लीन दिखाई देता है, मगर ईख में आपको एक कदम भी दिखाई नहीं देगा आगे। और यहाँ से देखते हैं कि आगे रास्ता पहुँच पाता है, इधर से तो रास्ता बंद है। सामने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग इधर से भी बनकर तैयार हो चुका है। और जो वायरिंग के खंभे हैं, बिजली के जो पोल्स है, वो तैयार हो चुके हैं लगकर। एक रास्ता इधर से है, और ये खेत के बीच में ये ट्यूबवेल और ये घर छोटा, कितना अच्छा लग रहा है, शांति प्रिय। ट्यूबवेल भी छोटा फार्म हाउस टाइप बन चुका है ये, बस इसकी बाउंड्री नहीं है। चलिए, यहाँ तो कोई उम्मीद नहीं है। अब ऐसा लगता है कि आगे से घूम के आना पड़ेगा बड़ी दूर से, तो देर भी काफ़ी हो चुकी है। तो जो रोमांच था वो थोड़ा डर में तब्दील होने से पहले वापस चलते हैं। एक अलग सा नज़ारा। जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो शायद ये एक यूज टू वाला सीन है। उन्होंने ये आजकल सीजन है, सही है, तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, तो उनके लिए कोई अलग नहीं है। मगर बहुत सारे दर्शक जो केवल शहर में रहते हैं तो उनके लिए दोस्तों खूब चावल खाते हैं। कभी राजमा चावल खाओ, और बिरयानी बना के खाते हैं, अलग अलग किस्म की पुलाव। तो ये है बिल्कुल धान की खेती, और ग्रीन इस टाइम हो रखी है। उसके बाद में फिर ये पककर और इससे चावल निकल कर तैयार हो जाएगा। इडली डोसा खाओ, बहुत सारे आइटम बनते हैं। जैसे एक तरफ गन्ना है, गन्ने से मिठाई खाओ, और ये चावल, और एक बस इतनी ऊंचाई वाले गेम होते हैं इनसे। अगर बेसिक तो ये है, उसके बाद उसके रंग रूप क्वालिटी बदलकर नए नए डिश, नए नए होटलों में फिर देखते हैं क्या इसकी प्राइस होता है और क्या कीमत चुकाते हैं हम। तो यही है दोस्तों ज़िंदगी। रूप रंग कलर, ये सब चीज़ें बदलते सार, जगह, नाम, पैकिंग, ये सब बदलते सार कीमत बदल जाती है। आदमियों का भी यही हाल है। आदमी जब पैदा होता है तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, फिर उसके बाद में जीवन में अलग अलग रंग रूप, अलग अलग उसके किस्से बन जाते हैं, और उसकी अलग वैल्यू बन जाती है। ठीक इसी तरह यही इधर से देखते हैं दोस्तों, ये भी रास्ता बंद है, तो हमें चलना पड़ेगा वापस। और जो ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क, और आगे से जो भी फ्लाईओवर क्रॉस करेगा, क्योंकि आगे यमुना एक्सप्रेस वे आ जाता है, और यमुना एक्सप्रेस वे क्रॉस करने के बाद में देखते हैं इस तरफ वापस कहाँ तक हम आ पाते हैं। उसके लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक, फिर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आपको इसी तरह के हम लगभग 50-50% दोनों तरह की वीडियो बनाते हैं। एक तो ग्राउंड रियलिटी वाली, क्योंकि आपको बहुत सारी वैसी वीडियो तो मिल जाती है, मगर ग्राउंड रियलिटी में जाना, वीडियो देखना एक अलग ही मज़ा आता है। दूसरा वैसे भी बनाते हैं हम इंफॉर्मेटिव के, जैसे बाकी के पूरी के कैसे कैसे है रोड है, या किसी मुआवजे पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बाकी देख सकते हैं। आनंद लीजिए दोस्तों थोड़ा खुद भी, क्योंकि आपने पहले भी देख चुके हैं, और वापिस आपको लेकर चलते हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क। अपने आप में नाम सुनते ही एक नॉलेज का एहसास सा होने लगता है। और नॉलेज और पार्क कई बार होते हैं आईटी पार्क। इसी तरह जब किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए कोई बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत सारा एक जगह है, और उस पर बिल्डिंग और फैक्ट्री वगैरह बन जाते हैं, तो उसको एक स्पेशल पार्क नाम दे दिया जाता है। ये नॉलेज पार्क मतलब पूरा यहाँ पर सब, जैसे नॉलेज पार्क इसलिए दिया, यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं,
तो सब नॉलेज इम्पार्ट कर रही है, नॉलेज का प्रसार प्रचार कर रही हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया नॉलेज पार्क। और वापस हम उसी सर्विस रोड पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने एंट्री की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।